जय माता दी। जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। हस्यम हस्करी हसेम हस्त्रिम हस्कलीम हस्त्रोम। क्रीम 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 क्रीम। हा 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 हा। जय माता दी। बहुत सी पवित्र आत्माएं किसी अच्छे इंसान को ढूंढती है, अच्छी आत्मा को ढूंढती है कि उनके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान वो किसी को देकर के नहीं आए, तो अब उनकी देने की इच्छा होती है कि हम किसी को ज्ञान दे ताकि उसका सदुपयोग हो सके। तो भटकती हुई आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है बशर्ते कि आप शमशान जाने में सक्षम हो। ये जीवात्मा भी स्थूल लोक के व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है। इसीलिए तो शमशान जो जाता है उसके ऊपर कई बार ये आत्मा चिपक जाती है। और आज दुनिया में कई ऐसे जगह हैं और व्यक्ति हैं जो इन जीवात्माओं से निरंतर संपर्क करते रहते हैं और उनसे दूसरे लोक की जानकारी लेते रहते हैं। कोई आत्मा 800 साल पुरानी है, कोई 1000 साल पुरानी है, कोई 300 साल पुरानी है, कोई 500 साल पुरानी आत्मा है, कोई 100 साल पुरानी आत्माएं भी है। उन सबका अपना अपना ज्ञान है। वो ज्ञान को लोक कल्याण के लिए किसी न किसी माध्यम से देना चाहती है। तो ये जीवात्माएं भी लोक कल्याण के लिए अपने ज्ञान को देना चाहती है और माध्यम ढूंढती रहती है। कई बार तो ये उपयुक्त गर्भ यदि मिल जाता है इन्हें, यानी साधक और साधिका। उपयुक्त गर्भ का मतलब ऐसे मनुष्य जो जप तप किए हुए होते हैं, यदि उनके गर्भ में ये स्वयं शरीर धारण करके, शरीर में उत्पन्न होकर के, गर्भ में प्रवेश करके, उत्पन्न होकर के आगे भविष्य में ज्ञान देने का काम करती है, या फिर किसी के शरीर में प्रवेश करके अपने ज्ञान को उसके माध्यम से संपादित करती है। इसी तारतम्य में आपने नाम सुना होगा प्लेन चिट का। ये प्लेन चिट भी आत्मा इसी के माध्यम से बात करती है। और दूसरा तरीका है कि शमशान में जाकर के जीवात्माओं से प्रत्यक्ष बातचीत की जाए, या फिर किसी माध्यम को तैयार किया जाता है जिससे उसकी सारी जानकारी एकत्र हो जाती है कि वह जीवात्मा क्या चाहती है, क्या ज्ञान देना चाहती है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी विद्याएं विलुप्त हो गई है, डूब गई है, और साधक मनुष्य किसी को ज्ञान देकर के गए नहीं है। देवात्मा होती है, प्रेतात्मा होती है, और जैसी आत्मा होती है वह वैसे ही अनुकूल प्रकृति वाले शरीर में प्रविष्ट होती है। सामान्यतः देवात्मा अपने ही रक्त वाले मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। अन्य उत्कृष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए माध्यम को उसके अनुकूल बनाना पड़ता है। धार्मिक व्यक्ति में प्रेत आत्मा तथा दुष्ट व्यक्ति में देवात्मा का प्रवेश संभव नहीं हो सकता है। और हर आत्मा हर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, उसको अपना शरीर वैसा बनाना पड़ता है। यानी त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती, जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, और कहीं कहीं पे तो त्याग को ही महत्व दिया गया है। दिव्य आत्माओं के लिए दिव्य एवं सशक्त शरीर आवश्यक होता है।
जो शरीर हमें मिला है उसका स्नायु संस्थान एक ही आत्मा की ऊर्जा को झेलने में सक्षम होता है। यदि दूसरी आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है तो उसकी अतिरिक्त शक्ति को स्नायु मंडल सहन नहीं कर सकता, जिससे वह व्यक्ति बड़ी बेचैनी अनुभव करता है। फिर अनायास शक्ति के आगमन के समय पे स्नायु मंडल जो है झंकृत हो जाता है, जिससे पागलपन की स्थिति निर्मित हो जाती है। वह व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वह उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है, हमारा समझाने का अर्थ यह है कि मनुष्य के शरीर में एक ही आत्मा रहती है। यदि दूसरी आत्मा भी उसके शरीर में प्रवेश करती है तो उस जो आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है उसके लायक उसका शरीर होना चाहिए, उसकी सहन शक्ति होना चाहिए, तो ही वह शरीर के अंदर प्रवेश करती है। यदि देवत्व आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसका शरीर पाक साफ पवित्र होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मनुष्य पागल हो जाता है। इसीलिए बहुत से साधक मनुष्य पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके शरीर का शुद्धिकरण नहीं किया, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं किया और अपना स्वयं के आत्मा का अभिषेक भी नहीं किया और गुरु से विशेष दीक्षा प्राप्त नहीं की है। इसलिए भी मनुष्य जब वो शक्ति आती है तो पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अपने इस शरीर को, अपनी इस आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा बुलाने के लिए, दूसरी जीवात्मा को प्रवेश कराने के लिए साधना करना होती है। भूत भविष्य इसका एक मंत्र है जो पता करना हो किसी मनुष्य को इन प्रेत के माध्यम से, तो कोट कोट पे खेले, डाल डाल पर झूले, ताल ताल को सुखा, ये भूत भविष्य को बताए, तीर पे तीर चलाए चलाए के पूर्व जन्म को न बताए तो नजर पिशाच न कहलाए। बंद खुली आंखन से बताए, सही गांव संवत जात धर्म गेल को नेत्रन से न बताए, तो अपनी माँ की सैया तोड़े, वाके चीर पे चोट करे, आन कालिका की बान की काल शंकर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। ये प्रेतों से भूत भविष्य जानने का मंत्र है। कोई भी मनुष्य इस मंत्र को सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो पहले उसे देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करना है व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें। केवल संदेश देकर के अपना नाम पता बता दें। उसके बाद में आप अपनी जन्म पत्रिका चेक कराएं कि क्या आपकी आत्मा, आपका शरीर क्या भूत को भी झेलने लायक है या नहीं है। नहीं तो आपके शरीर को इस लायक बनाया जाएगा कि आप देव आत्मा या प्रेत आत्मा को अपने शरीर में धारण कर सकें। इसकी विधि गुरुगम्य है, तो गुरु से ही प्राप्त की जा सकती है। बस ये कि कोई भी अनुष्ठान करें हमेशा ध्यान रखें, कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए, कुत्ते को भोजन कराना चाहिए, मछलियों को दाने डालना चाहिए, चिड़ियों को चुग्गा कराना चाहिए, और जो चीते होते हैं उनके बिल में आपको कसार अवश्य डालना चाहिए। बाकी इस विधान पूरा गुरुगम्य है, गुरु से प्राप्त करें। गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा लेकर के। जय माता दी, जय मां कामाख्या।